Hello my dear students, I am Pitam sir. You are most welcome in my class. Today I am going to teach you a very important topic of translation, the use of has, have, had as a main verb. देखिए आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक समझाने जा रहे हैं जिसमें कि हैज़ हैव का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में होता है और जब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये अधिकार को दिखाते हैं, किसी चीज़ का होना बताते हैं। ये किसी के पास कोई चीज़ है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। और देखिए इसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे कि मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक पुराना पंखा है, राम के पास एक पुरानी किताब है, हमारे पास 1000 रुपये हैं, या वह एक पेन रखता है, या वह 100 रुपये रखता है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। तो देखिए कृपया चैनल में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। इस तरह के वाक्यों में अधिकार बताया जाता है। तो हम जैसे कि प्रेजेंट में अगर हमारा टेंस है तो इसके लिए हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। तो इसका हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा। देखिए पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हैज़ हैव, और हमारा अगर टेंस पास्ट में है तो हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद हमें लगाना है नाउन। यानी इन्हीं के वाक्यों में पास और रखना आता है कभी कभी, लेकिन पास और रखना नहीं आता है तब भी हम इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में हैज़ और प्लूरल में आएगा हैव। तो देखिए इनके एग्जांपल ज़रा, जैसे कि मेरे पास एक किताब है, तो मेरे इसमें सब्जेक्ट है, फिर पास के लिए हम लगाएंगे हैव, और किताब कितनी है, एक किताब है तो आ गया, और किताब की होगी बुक, नाउन आ गया हमारा। तो आई हैव आ बुक। उसके पास एक पुराना पंखा है तो ही हैज़ एन ओल्ड फैन। देखिए हमारा जो पुराना क्या है वो एडजेक्टिव है, और इसलिए इससे पहले हम ओ से शुरू हो रहा है बॉल से, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारा है राम के पास एक पुरानी किताब है, तो राम हैज़ एन ओल्ड बुक। हमारे पास 1500 रुपये हैं, तो वी हैव 1500 रुपीज़। कभी कभी हम पास नहीं आता है लेकिन उसमें पोजेशन हमारा दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, कोई चीज़ हमारे पास है, तब भी हम इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इस बिल्ली के 2 बच्चे हैं, यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि यह बिल्ली 2 बच्चे रखती है। तो इस बिल्ली के 2 बच्चे हैं तो उसका होगा दिस कैट हैज़ 2 किटन्स। दिस कैट हैज़ 2 किटन्स। उसके 2 मित्र हैं, ही हैज़ 2 फ्रेंड्स। कविता की 2 भाभी हैं, तो कविता हैज़ 2 सिस्टर्स इन लॉ। मुझे जुखाम है, तो आई हैव कोल्ड, यानी जुखाम उसके पास है इसलिए। लेकिन पास्ट टेंस में क्या आता है, इनमें था थी थे आते हैं, पर रखता था, रखते थे, इस तरह के सेंटेंस इसमें पास्ट में आते हैं। तो पास्ट में देखिए कल मेरे पास एक पेन था, तो आई हैड अ पेन येस्टरडे। आई हैड अ पेन येस्टरडे। दूसरा देखो उसे बुखार था, ही हैड फीवर। इस बकरी के 2 बच्चे थे, दिस गॉट हैड 2 किड्स। कभी कभी इनका प्रयोग जो क्या है मुख्य मेन वर्ब के रूप में करते हैं, जब पोजेशन नहीं दिखाता है, मेन वर्ब का एक्शन कार्य करते हैं जी। तो इसमें देखो इनका प्रयोग होता है जैसे खाने के लिए, पीना या सपना देखना के सेंस में ये मुख्य वर्ब के लिए काम करते हैं। तो जैसे हमारा ये सेंटेंस देखिए, मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूँ। अब नाश्ता करने के लिए हमें इसमें हैज़ हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में वही हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में हैड आएगा। प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूँ, तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM। कल उसने खाना खाया, तो उसको जगह ही हैड फूड येस्टरडे। हैड माने यहाँ खाना है। कल उसने सपना देखा, और सपना देखने के लिए देखो
ही हैड अ ड्रीम यस्टरडे, ही हैड अ ड्रीम यस्टरडे। अब देखो, वे 4 बजे नहाए, वे 4 बजे नहाए, तो इसको जाएगा दे हैड अ बाथ एट 4 AM, दे हैड अ बाथ एट 4 AM। कभी कभी हम इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में भी करते हैं, तो कंटिन्यूअस में जब इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ जो क्या है, वी वर्ब के साथ हैविंग का प्रयोग करते हैं। वी वर्ब जैसे हम बता दें इनके साथ होते हैं, वी वर्ब हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट में है तो इज़, आर, एम के साथ हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा टेंस पास्ट में है तो वॉज, वर के साथ हैविंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में इज़, आर, एम लगेंगे और पास्ट में वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खा रहा है तो उसको हम कहेंगे ही इज़ हैविंग फूड, ही इज़ हैविंग फूड। नेक्स्ट है वे नहा रहे थे, दे वर हैविंग अ बाथ, दे वर हैविंग अ बाथ। तो इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।